टू परीक्षा संस्कृत 18 अप्रैल को होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 5 नंबर फिक्स करने आया हूँ। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तो आपके टर्म 2 के संस्कृत में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। सर 5 नंबर से क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट, संस्कृत में ना आप कुछ पढ़े ना और भी स्टूडेंट्स कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत 1-2% स्टूडेंट पढ़ा होगा संस्कृत और ना ही कोई पढ़ भी पाता है, क्योंकि स्कूलों में टीचर्स नहीं है, टीचर से पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते भी है तो आप जाते नहीं हो। तो संस्कृत कहीं ना कहीं आपका छूट गया है, संस्कृत नहीं पढ़ पाए हैं, तो संस्कृत में आपको कम कम नंबर जोड़ जोड़ के ज़्यादा नंबर खड़ा करना है। कहने का मतलब है बूंद बूंद आपको पढ़ पढ़ के एक घड़ा भरना है, तब जाके आपका संस्कृत में रिजल्ट हो पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या संस्कृत में फेल होने से फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स में कम नंबर लाते हैं, मान लिया जाए कि आप संस्कृत में 70 नंबर लाते हैं और अदर सब्जेक्ट्स में आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसमें आपका 45, 43 या फिर मान लिया जाए कि 60 नंबर है, कोई भी सब्जेक्ट है 70 से कम है, मान लिया जाए आप संस्कृत में 70 नंबर लाते हैं और कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपका मात्र 60 नंबर आता है, यानी कि 70 से कम आता है, तो उस जगह पे आपका संस्कृत ऐड हो जाएगा। सर संस्कृत ऐड हो जाएगा मतलब हम फेल वाले स्टूडेंट्स में गिनती आएंगे? नहीं प्यारे बच्चों, संस्कृत क्या करेगा, आपके नंबर को बढ़ा देगा। क्या करेगा? बढ़ा देगा। अगर आप संस्कृत में अन्य जो 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए किसी से भी ज़्यादा नंबर लाते हैं, मान लिया जाए कि आपने एक सब्जेक्ट में 60 नंबर लाकर और बाकी में जितना लाया वो नहीं, एक सब्जेक्ट में 60 नंबर लाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 330 नंबर लाते हैं और आपके संस्कृत में अगर 70 नंबर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये 330 आपके 340 में बदल जाएंगे, मतलब 10 नंबर का आपका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, संस्कृत में अगर आप पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं, अगर आप इंग्लिश में फेल हो जाते हैं मेरे बच्चों, इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो जाते हैं, तो उस जगह आपका संस्कृत ऐड करके आपको फेल से बचा लिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और भी वीडियोस लाएंगे। 5 नंबर ही नहीं, और भी नंबर आपके फिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे आप फिक्स ही होंगे। तो चलिए देखते हैं, 5 नंबर आपके फिक्स कर लेते हैं। तैयार है? स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को यार जरूर दबा लेना। आइए देखते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि 5 नंबर आपके टर्म 2 में फिक्स हो जाएंगे। सबसे पहले डियर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सर याद कितना कर पाएंगे? सर पढ़ते पढ़ते तो बोर हो चुके हैं जिंदगी में, याद क्या करेंगे? अरे भाई बहुत छोटी सा चीज है, मात्र आपको क्या याद रखनी है, 1 से 12 तक की गिनती। सर 1 से 12 तक की गिनती तो हमने बचपन में ही सीख रखी है, क्लास 1 में। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ संस्कृत में सीखनी है यार। किस में सीखनी है? संस्कृत में। चलिए सर बताइए, सीखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लिखते हैं एक को इंग्लिश में 1 कहते हैं, इंग्लिश को यहाँ पे फिलहाल गोली मारिए। तो एक को संस्कृत में क्या लिखेंगे? एका। क्या लिखेंगे? एका। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। क्यों प्यारे बच्चों? यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, समय से संबंधित क्वेश्चन है कि भाई 9:30 बजे तो उनको संस्कृत में क्या बोलना है, 9:45 बजे उनको संस्कृत में क्या बोलना है, 1 बजे है उनको संस्कृत में क्या बोलना है। तो उनके लिए भाई 12 तक की तो गिनती याद होनी चाहिए ना, 100 तक की नहीं, 12 तक की घड़ी में सुइयां होगी, 12 तक की याद करनी है। यहाँ कोई रेलवे टाइम की जरूरत नहीं है, तो 12 तक की चीजें आपको याद करनी है। तो 1 को बोलते हैं एका, 2 को बोलते हैं द्वितीय, 3 को बोलते हैं त्रय, 4 को बोलते हैं चत्वार। क्या बोलते हैं? 1 को एका, 2 को द्वितीय, 3 को त्रय, 4 को चत्वार। ठीक है। 5 को बोलते हैं प्यारे बच्चों पच। क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं पच, 6 को बोलते हैं सट, 7 को बोलते हैं सप्त, 8 को बोलते हैं अष्ट, 9 को बोलते हैं नव और 10 को बोलते हैं 10। इसमें 2 और लिखते हैं ये 100, लेकिन संस्कृत में ताले वर्ष होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या लिखते हैं। 1 को एका, 2 को द्वितीय, 3 को त्रय, 4 को चत्वार, 5 को पच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को 10। अब देखते हैं 11-12 का। 11 को लिखते हैं एकादश, 12 को लिखते हैं द्वादश। आपके घरों में कार्यक्रम होता है, किसी का श्राद्ध होता है, तो बोला जाता है एकादश है आज, द्वादश है कल, ऐसा बोला जाता होगा। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। क्या क्या पढ़े हम लोग? 1 का एका, 2 का द्वितीय, 3 का त्रय, 4 का चत्वारा, 5 का पांच, 6 का षष्ठ, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का 10, 11 का एकादश और 12 का द्वादश। ये 12 चीजें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद आप बोलिएगा सर संस्कृत में इतना इजी है टाइम बोलना, और आप क्या कीजिएगा जानते हो,
हो अपने दोस्तों को संस्कृत में बोलिएगा, अरे बोलो बचवा, बोलो इसको क्या बोलते हैं, वो सुनिए नहीं, समझ ही नहीं पाएगा भाई क्या बोल रहा है संस्कृत में, टाइम तो गलत क्या क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। टाइम पूछेगा कोई भी आदमी, जब हम पढ़े थे तो हम क्या करते थे, कोई भी आदमी टाइम पूछता था मैं संस्कृत में बोलता था, उसको पता ही नहीं चल पाता था। आप भी ऐसा कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये 12 चीजें याद करने के बाद प्यारे बच्चों आपको फिर से 3 चीजें याद करनी है। क्या चीजें? 3 चीजें याद करनी है। सबसे पहला चीज होगा आपका पौने। पौने 9 आप नहीं बोलते हैं, ये कितना बजा, पौने 10 बजा है ना, तो पौने जो शब्द बोलते हैं उसको संस्कृत में पादोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादोन। ध्यान में रहेगा, पौने जो शब्द आप हिंदी में बोलते हैं ना, पौने 10 बजा, पौने 11, पौने 12 बजा, तो संस्कृत में उसको हम लोग पादोन बोलते हैं। ये तो बच्चा वाली चीज है सर, याद कैसे नहीं रहेगा? ओ ये तो याद हो गया सुनते सुनते, पौने को पादोन। अच्छा, साढ़े को क्या बोलते हैं भाई? 10:30 बोलते हैं ना, 10:30 o'clock को 10:30 बोलते हैं ना, तो साढ़े को संस्कृत में सार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्ध बोलते हैं। याद रहेगा, क्या बोलते हैं? सार्ध बोलते हैं। सवा बोलते हैं ना डियर स्टूडेंट, 6:15 बजा, 6:15 o'clock, 6:15 बजाए, 9:15 बजाए, 12:15 बजाए, तो सवा को सपाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सपाद बोलेंगे। और बजे को वादने, बजे को वादने बोलते हैं ना, 3 बजा है, तो बजा जो शब्द है, बजे जो शब्द है उसे को वादने बोलते हैं। हालांकि ये आपको इस एग्जाम के लिए याद नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। क्या बोलेंगे? पौने को वो बोलेंगे पादौन, साढ़े को सार्ध, सवा को सपाद, बजे को वादने। याद रहा मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल नहीं याद रहा तो वीडियो को पीछे के फिर से एक बार याद कर ले। आइए देखते हैं अब कैसे टाइम को लिखते हैं। भाई बिल्कुल इजी है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, और आपके मॉडल सेट जो रहेगा प्यारे बच्चों, मॉडल सेट का मतलब आपके जो एग्जाम होंगे, टर्म 2 के एग्जाम होंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 में, किसमें? क्वेश्चन नंबर 18 में टर्म 2 में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 5 क्वेश्चन मिलेंगे टाइम को लिखने को। क्या? टाइम को लिखने को, बस उसी को लिख देना है। 5 नंबर हवा हवाई कर देना। क्या कर देना? हवा हवाई। देखिए कैसे लिखते हैं। बोला है कि भाई ये जो वाक्य है हम उतना पढ़ने तो जानते नहीं है, आप भी नहीं जानते, कहने का मतलब है बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ बोला है समय को लिखना है, समय सूचक संस्कृत पदानी लिखित। क्या बोला है? नीचे दिए गए वाक्यों में खाली स्थान में संस्कृत के पद में लिखिए। तो क्या लिखना है? देखिए यहाँ दे रखा है सुरेश प्रातः डैश 7 वादने। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 7 वादने उत्तिष्ठी, मतलब सूर्य सुबह के 7 बजे उठता है। अरे भाई उठो, सो रहे हो, मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो 5 नंबर लेने हैं। सर कैसे लिखते हैं? लिखना क्या है मेरे यार, यहाँ पे देखिए वादने शब्द पहले यूज कर रखा। अगर आपको बोल देते कहीं भाई 7 बजा है, मैं बोल देता हूँ कि 7 बजा है, तो आप क्या लिखते हैं? सप्तवादने। क्या बोलते हैं? सप्तवादने। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे दे रखा कि हाँ भाई 7 बजा है, ये वादने मैंने पहले लिख दिया। आपको क्या लिखना है? आपको सिर्फ लिखना है सुरेश प्रातः सप्तवादने। आंसर हो जाएगा इसका सप्त। कितना इजी था ना। अगला दे रखा है कि 7:15। उधर छोड़िए क्या लिखा है, नहीं आपको ये टाइम को देखना है, क्या लिखा है, वादने लिखा ही रहेगा, बाकी आपको कुछ नहीं देखना। 7:15 बचा है, तो क्या लिखेंगे कि सपाद। क्या लिखेंगे? सवा के लिए सपाद, 7 के लिए सप्त। सपाद सप्त वादने प्राय क्रिया करोति, मतलब वह जो है सुबह के 7:15 बजे अपना क्रिया करती है या करता है। ठीक है, समझ गए? सपाद सप्त। 8:30 को, साढ़े को मैंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों? सार्ध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सार्ध। तो साढ़े के लिए हमने ये शब्द यूज किया सार्ध। और 8 के लिए क्या पढ़ा? 8 के लिए अष्ट। 8 के लिए अष्ट, तो क्या लिखेंगे? सार्ध अष्ट वादने विद्यालय गच्छति, वह 8:30 बजे विद्यालय जाता है। समझ गए? कितना इजी है ना। 7 को मैंने सप्त लिखा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 7:15 बोल रखा है, तो सपाद, सवा का होता है मेरे प्यारे बच्चों सपाद, और 7 का लिख दिया सप्त। 8:30 दे रखा है, 8:30 का कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 8:30 का कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो साढ़े को हम लोग लिखते हैं भाई सार्ध। क्या लिखते हैं? सार्ध। और 8 को लिखेंगे अष्ट। 8:30 हो गया। अब है 3:45। 3:45 को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। क्या गौर करने की बात है? यहाँ पे थोड़ा गौर करने की बात है कि 3:45 बजे हैं। क्या बजे? 3:45। अब यहाँ आप ये ना लिख दें कि पादोन्त्रिय, पादोन्त्रिय। क्या लिख दें? पादोन्त्रिय यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 3:45 बजे हैं, 3:45, तो पादोन क्या? चत्वारा वादने, पादोन चत्वारा वादने, ये लिखना है आपको। क्या लिखना? पादोन चत्वारा वादने। क्यों? आप बोलते हैं ना 3:45 को क्या बोलते हैं आप? 3:45 नहीं ना बोलते, 3:45 बोलते हैं। तो वहां पे 4 को रिलेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 लिखना है, तो 4 को हम चत्वार बोलते हैं। समझ गई बात?
आइए देखते हैं अगला। अगला है 4:30 बजे। तो साढ़े को आपने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों, सार्ध सीखा, और 4 को क्या सीखा, चत्वार। 4:30 को लिख दिया सार्ध चत्वार वादने। कितना इजी है ना, बहुत इजी है। आइए देखते हैं अगला से। अगला दे रखा है मोहन, कुछ भी लिखा है मेरे को उतना नहीं देखना है, मेरे को क्या देखना है कि कितना टाइम देखा है, 6 बजे दे रखा है। 6 को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, षष्ठ लिखते हैं, हो गया खत्म। 6 को क्या लिखते हैं, षष्ठ, खत्म। 6:15 बजा है तो 6:15 को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 को सपाद, 6 को षष्ठ, 6 को सपाद, 6 को षष्ठ, खत्म। 8:30 लिखना है, 8:30 को सार्ध, 8:30 को सार्ध, 8 को अष्ट, 8:30 खत्म। 9:45 देखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा मेरे प्यारे बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज क्या है कि 9:45 बोलेंगे आप, 9:45 थोड़ी ना बोलेंगे 9:45 को, तो 9:45। तो पौने के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं पादौन। क्या यूज करते हैं, पादौन। और 10 के लिए दौ और ताली वर्ष 10, पादौन 10 वादने। 5:30 साढ़े के लिए हम लोग यूज करते हैं साध, सार्ध, और 5 के लिए पच, 5 के लिए पच यूज करते हैं। आप बचपन में चौ छ जौ झ इया बोलते थे ना, इया शब्द का प्रयोग यहाँ देखिए यूज होता है, ठीक है। तो पच, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, 1 मिनट का खेल है यार आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र 5 चीजें लिखे, आप बहुत कमजोर है, बहुत लिखने में भी कमजोर है, तो 5 मिनट शब्द आपके लिए काफी है। 5 मिनट में आप इजी में 5 नंबर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 वादने में क्या आता है, प्रयागराज एक्सप्रेस आता है रात के 10 बजे। तो आपको रात बजे भाई 3 बजे यहाँ पूरा चीज दे रखा होगा, आपको सिर्फ टाइम लिखना है। 10 है तो 10 को क्या लिख देना, सिंपल सा 10, समझ गए। अगला देखिए, 10:15 वादने, सावा को आप लिखेंगे सपात, 10 को लिखेंगे आप 10, सपात 10 हो गया। 3:30 वादने गच्छति, मतलब 3:30 बजे जाती है, तो साढ़े को आपने मेरे प्यारे बच्चों बता रखा हूं कि सार्ध लिखना है, और 3:30 है तो 3 को आप क्या लिखेंगे, 3 को आप लिखेंगे त्रय, क्या लिखेंगे, त्रय। बाकी है 11:45, 11:45 मतलब 11:15, तो क्या लिखेंगे, पादौन, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पादौन 12, 12 को आप क्या पढ़े, द्वादश, पादौन द्वादश वादने। अब क्या है 5:45, 5:45 आने के 5:45, तो पौने के क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पौने को लिखेंगे पादौन, 6 को लिखेंगे षष्ठ। कितना इजी था ना मेरे यार, बिल्कुल इजी है सर। 5 नंबर तो मेरे आपने फिक्स कर दिए। बात सही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला। इसी टाइप से हमने 15-20 करा देते हैं, आपको टेंशन फ्री रहिएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से 5 नंबर ला सकते हैं। अगला देखिए, राम 9 बजे विद्यालय जाता है, राम 9 वादने विद्यालय गच्छन्ति, तो 9 को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 9, क्या लिखेंगे 9, यही पढ़े ना हम ना 9। 9:15 बजे प्रार्थना करोती, मतलब 9:15 बजे आपकी प्रार्थना होती है, तो 9 को हमने लिखा सपाद, 9 को लिखा 9, सपाद 9 वादने लिखेंगे सपाद 9 वादने प्रार्थना करीती। हाँ, आपको यहाँ पे नहीं भरना, टर्म 2 में आपका ये पूछेगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है 18 नंबर का सवाल है भाई, नीचे में तो जगह दे रखा होगा, तो 18 का 1 नंबर आंसर होगा ये, 2 नंबर आंसर होगा ये, 3 नंबर आंसर होगा ये। पूरी लाइन नहीं लिखना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ 9:30 वाली, तो 18 नंबर आपको लिखना है। 18 नंबर का कितना नंबर बना रहे हैं, तो 18 नंबर का आप 3 नंबर बना रहे हैं, तो 3 नंबर में आपको क्या लिखना है, ऐसे लिख देना। उसके बाद लिखना 9:30 बजे होती है, तो 9:30 को हमने क्या बोला, 9:30 को लिखा सार्ध, 9 को लिखा 9, सार्ध 9 वादने कक्षा प्रति गच्छति, ऐसा लिखना, ठीक है। 9:45 है, 9:45 बजे पुस्तकम पठती, मतलब 9:45 में किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 नंबर। 9:10 को क्या लिखेंगे, तो पौने को लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पादौन, और 10 को लिखेंगे आप सिंपल सा ताले वर्षों वाला 10, हो गया खत्म। ऐसे ही आपको लिखने हैं। अगला है 10 वादने, आप क्या करते हैं, तो श्लोकम पाठ करते हैं, तो श्लोक पढ़ते हैं 10 बजे, तो 10 बजे को आप लिखेंगे सिंपल 10, टेंशन फ्री, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत के और भी लेक्चर्स पाने के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारे पढ़ाने का ये जो नजरिया संस्कृत का है कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें उत्प्रेरित करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला 5 प्रश्न। पहला है कि प्यारे बच्चों, मथुरा एक्सप्रेस शाम के 5 बजे आते हैं। कभी आए भाई, मुझे क्या लेना था, 5 बजे आए 7 बजे आए, मैं दिल्ली थोड़ी ना जा रहा हूं कि अभी मथुरा एक्सप्रेस का वेट करूं जहां भी जाए। तो आपको क्या करना है कि हमको 5 बजे वाले लिखा देना है सर। 5 को क्या लिखेंगे भाई, पच, बाकी कुछ तो दे नहीं रखा है, पच खत्म।
पच गया, खत्म हो गया। 8:15 है तो 8:15 को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सवा मिस सपाद, 8 को क्या लिखेंगे अष्ट, सपाद अष्टवादने, खत्म। क्या है 1:30 बजे, 1:30 बजे क्या आती है, जन शताब्दी एक्सप्रेस 1:30 बजे आती है, तो 1:30 को आप क्या लिखेंगे, 1:30 o'clock को आप क्या लिखेंगे, तो इसको आप 1:30 को हमने पढ़ाया एका, क्या लिखेंगे एका, लेकिन क्या है 1:30 तो 1:30 क्या हो जाएगा, 1:30 वादने। अगला है क्या 12 को आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, द्वादश, क्या लिखेंगे द्वादश। अगला क्या है 5:45 यानी कि 6 बजे, 5:45 यानी कि 6 बजे, मतलब क्या 6 बज नहीं गया, 5:45 यानी कि 6 बजने वाला, 5:45 बोलना है इसको, क्या 5:45, तो पौने को हमने पढ़ाया पादौन, क्या जाना पादौन, और 6 को लिखेंगे षष्ठ, 6 को लिखेंगे षष्ठ, खत्म प्यारे बच्चों। 5 नंबर फिक्स हुआ कि नहीं, बोल दो क्या आपको याद करने, एक, द्वितीय, तृतीय, चतवारा, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, ये 12 चीजें, और पौने को पादौन, साढ़े को सार्ध, और सवा को सपाद, ये 3 चीजें, और वो 12 चीजें, 15 चीजें। यार ये तो बचपन वाली चीज है, पढ़ते पढ़ते सुनते याद हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, आपके 5 नंबर तब तो फिक्स हो गए। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आपको कई सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत के कोई नई पार्ट के साथ, टर्म 1 और टर्म 2, साथ ही इंग्लिश के सब्जेक्ट के अगले दिन के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपके लिए 2 सवाल पहला नंबर 1 है कि हम भाई क्या लिखेंगे 12:45 को, ये सवाल का आपका आंसर देना है। सर संस्कृत में मोबाइल में लिखाता ही नहीं है, कैसे नहीं लिखाएगा भाई, आपको सिंपल सा लिखना है, इंग्लिश में लिख दो ना यार। क्या लिखना है, मान लिया जाए मैंने दे दिया 12:15, तो आप लिखेंगे सर सपाद, सपाद द्वादश, DWADASH, ये तो आपने पढ़ रखा है ना। मैंने जब एग्जाम देने गया था ना, बिलीव नहीं कीजिएगा, 2019 में जब हम एग्जाम देने गए थे, तो एक स्टूडेंट था हमारे क्लास के बगल में बैठा था, इंग्लिश का एग्जाम हो रहा था, किसका, इंग्लिश का एग्जाम हो रहा था। तो उसका सर ने पूछा कि भाई क्या लिख रहे हो तुम यार, तब से बहुत फास्ट लिख रहे हो। तो बिलीव नहीं कीजिएगा, उसको जब लेटर लिखने दिया गया था, आया था 3 डेज के लिए लीव पे लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो उसने व्हाट्सएप में जैसे आप चैटिंग करते हैं वैसे उसने लिखा कि टू द हेडमास्टर नहीं लिखा उसने सेवा में श्रीमान, ऐसा लिखा। भाई क्या गजब की बात है, दुनिया बदल दी है व्हाट्सएप ने। ऐसा आपको भी लिखना है मेरे वाले में। इंग्लिश में एग्जाम में मत लिख दियो, नहीं तो 1 नंबर भी ना मिलियो। आपको सिंपल सा लिखना है 12:45 को क्या लिखते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और 1:30 को क्या कहते हैं, और 4 क्वेश्चन देंगे प्यारे बच्चों, और 2:15 को क्या कहते हैं, और साथ ही अगला है चौथा नंबर 1 बजे को क्या बोलते हैं। भाई वादने नहीं लगाना है आपको, वादने नहीं लगाना, चलिए 1:45 लिख देते हैं, वादने उदने कुछ नहीं लगाना, सिंपल जो हमने बताया उसको लिख देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।